हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने वाला हूँ। वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक्स। उसमें इनर्शिया पढ़ाऊँगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊँगा, फोर्स पढ़ाऊँगा एंड एक्स्ट्रा। मैं बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा और लगे कि हाँ कुछ पढ़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, और ऐसा पढ़ाऊँ कि आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। चलिए, inertia, it is property of matter due to which body try to maintain due to which body try to maintain their original state either at rest position of moves with uniform velocity in a straight line. फुल स्टॉप। देखिए, inertia, it is property of matter due to which body try to maintain their original state either at a position of moves with uniform velocity in a straight line. देखिए, inertia, it is property of matter due to which body try to maintain their original state either at a position of moves with uniform velocity in a straight line. inertia उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं। इनर्शिया उसे कहते हैं जो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स या अदर एक फोर्स नहीं लगे। जैसे कि ये पॉकेट डिक्शनरी है, ठीक है। जब तक कोई इसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाए, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है सो मोशन में रहेगा, उसे इनर्शिया कहते हैं। जब तक कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, उसे ही इनर्शिया कहते हैं। तो समझ गए आप लोग कि इनर्शिया इज प्रॉपर्टी मैटर ड्यू टू विच बॉडी ट्राई टू मेंटेन देयर इनर स्टेट आइदर एट ए पोजीशन ऑफ मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन। जब तक जो भी बॉडी है रेस्ट में रहेगा, मोशन में ही रहेगा, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। जब तक कोई उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, रेस्ट में रहेगा। जब मौसम रहेगा, वो अपना स्टेट है सो चेंज नहीं करेगा जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। चलिए अब दूसरा टॉपिक चलते हैं। अब चलते हैं कि इनर्शिया के टाइप्स कितना होता है, टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। There are 2 types of inertia. पहले रेस्ट इनर्शिया, दूसरा मोशन इनर्शिया। फिर दूसरा मोशन इनर्शिया। देखिए,
अभी आप लोग हम बताएं कि इनर्शिया जब जो बॉडी जब जैसे कि हम जैसे कोई भी सामान, जैसे पेन, ये पेन है, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स, जैसे पेन है, ये पेन है, तो ये पेन रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगा। मोशन में कोई भी चीज़ है, जैसे कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। उसी को इनर्शिया कहते हैं। जो बॉडी टाइप टू मेंटेन दे वो इन स्टेट आइदर ऑफ मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, उसे इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया 2 टाइप्स होते हैं, पहला रेस्ट इनर्शिया, दूसरा मोशन इनर्शिया। रेस्ट इनर्शिया में जानते हैं, जैसे कि अभी आप लोग को हम बतलाएं कि रेस्ट इनर्शिया उसे कहते हैं जब तक कोई बॉडी, सारा मीनिंग वही निकलेगा, रेस्ट इनर्शिया भी वही निकलेगा, मोशन इनर्शिया भी वही निकलेगा। जैसे जो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उसे रेस्ट इनर्शिया कहेंगे। और मोशन में है, जो मोशन में है उसको मोशन इनर्शिया कहेंगे। समझ में आ गया होगा रेस्ट इनर्शिया, मोशन इनर्शिया। अब हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया इज मेजर बाय द मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया इज मेजर बाय द मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। देखिए इनर्शिया इज मेजर बाय द मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया मेजर करता है मास ऑफ बॉडी को। समझ गए होंगे कि इनर्शिया होता है क्या। फिर से एक बार हम डिटेल में बता देते हैं, जैसे कि आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आप लोग को बढ़िया तरह समझ भी आए। तो देखिए इनर्शिया इट इज प्रॉपर्टी मैटर ड्यू टू विच बॉडी ट्राई टू मेंटेन देयर ओरिजिनल स्टेट आइदर एट रेस्ट पोजीशन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। फिर से समझा देता हूँ, जब कोई बॉडी ओरिजिनल स्टेट आइदर में है, ठीक है, ओरिजिनल रेस्ट पोजीशन पे है, जब तक जो एक्सटर्नल फोर्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएं तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, उसे कहते हैं इनर्शिया। आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, क्लियर। रेस्ट इनर्शिया किसे कहते हैं, मोशन इनर्शिया कहते हैं। सीधी सीधी बात, कोई पूछे कि रेस्ट इनर्शिया होता क्या, तो वैसा कहना कि जो इनर्शिया रेस्ट में है उसको रेस्ट कहेंगे, जो इनर्शिया मोशन में है उसको मोशन कहेंगे, जब तक कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। आप लोग को समझ आ गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं दूसरा टॉपिक चलता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे जो न्यूटन जी थे, हमारे एक लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। तीनों लॉ को आप लोग से क्लियर से हम बतलाएंगे। पहला फर्स्ट लॉ भी जानते हैं कि न्यूटन हमारे फर्स्ट लॉ में क्या दिए थे जो आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन में क्या हमारे न्यूटन जी बताए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब लिखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, टॉपिक नाम न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, चलिए चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। अंडरलाइन करते हैं पहले। चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन है क्या। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, everybody at a rest position, first law of motion, everybody at a rest position to continue to moves with uniform velocity in a straight line it is acted by an external force. देखिए कि फर्स्ट लॉ में न्यूटन जी क्या दिए थे, जो देखिए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, everybody at rest position to continue to moves with uniform velocity in a straight line, it is acted by an external force. न्यूटन लॉ में इनर्शिया से सेम है, इनर्शिया और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरा सेम। तो चलिए फिर से हम बताते हैं, जो आप लोग को फिर कंफ्यूजन ना हो। चलिए, according to Newton first law of motion, everybody at rest position to continue to moves with uniform velocity in a straight line, it is acted by an external force. चलिए बताते हैं। जब तक कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, जब तक लगातार रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक कोई उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव्स ना करे। इन स्ट्रेट लाइन इट इज एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई उसको बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। जैसे कोई भी सामान हम लेते हैं, जैसे किताब हो गया, पॉकेट डिक्शनरी हो गया, ठीक है, ये पॉकेट डिक्शनरी हो गया, ये हम पॉकेट डिक्शनरी को कहेंगे ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहेगा जब तक कोई लगातार रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई उसमें एक्टेड फोर्स, जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, वो मूव्स करते रहेगा एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन कहेंगे। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताए थे, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कंटिन्यू लगातार रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कोई उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना लगे, और इट इज एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई इसको बाहरी से एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। आज मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ही मोशन तक क्लियर किया हूँ। कल मैं पूरा क्लियर करूँगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन हो गया, वो सब पूरा क्लियर करूँगा। तो फिर कल के वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।